हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें प्रार्थना कब करना चाहिए। क्या हमें सुबह के समय प्रार्थना करना चाहिए, दिन के समय प्रार्थना करना चाहिए या रात के समय सोते समय प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं हर किसी से यही कहती हूँ कि जब आपको मौका मिले आपको तभी प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना के साथ अपने जीवन की शुरुआत करिए, दिन की शुरुआत करिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद देकर परमेश्वर आपको जीवित रखा और पूरे दिन परमेश्वर आपको चलाएंगे। इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना ज़रूर करें। इसी प्रकार से जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें और रात को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके प्रभु की एक अच्छी नींद आपको प्रदान करें। इस प्रकार से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करके सोएं। तब भी रात को सो करके आप जब ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छी नींद देंगे। इससे क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें आपको आज बताना चाहती हूँ। जब आप रात में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ साथ अगर आप कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उनका मनन करेंगे और उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम बहुत ही अधिक आत्मिक रीति से होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जब भी आप शाम के समय या रात के समय सोते समय प्रार्थना करते हैं। अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ेंगे, इनका मनन करेंगे, इनको अगर आप समझेंगे, आराधना करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम ज़रूर होगा। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आपके पास हमेशा जो आपको याद रखने वाली चीज़ है कि आपको बाइबल प्रार्थना के साथ ही आप बाइबल के वचनों को पढ़ें। जब भी आप वचनों को पढ़ते हैं उससे पहले प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। जब आप प्रार्थना के साथ बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तब आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसानी बुद्धि से आप परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। कोई इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी बुद्धि और ताकत लगाकर इस वचन को समझ लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वचन की गहराई, वचन को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है और जब आप प्रार्थना करके वचनों को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करते हुए आपको वचन समझने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं। पहला वचन हमारे लिए है भजन संहिता, उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो मैं लेट कर सो गया और जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दोस्तों, हम लोग जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु पर विश्वास करके परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ के करते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा सोचकर हम प्रार्थना करके अपनी नींद में जाते हैं, यानी सोने के लिए जाते हैं, एक भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमें संभालने वाले हैं, वह हमें संभालेंगे। हमारे सोते समय हम पे कोई भी हानि नहीं होगी, शैतान कुछ भी हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। इस बात को विश्वास करके जब हम सोते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी रक्षा करती है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का ये वचन हमें कहता है कि जब भी हम सोकर उठते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छा मन मिलता है, हम बिल्कुल एकदम थकान रहित होते हैं, हम अच्छे से सोते हैं और अच्छे से उठते हैं। हमारे दिन भर की जो थकान होती है वह भी खत्म हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है और परमेश्वर हमें संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं लेट कर सो गया।
तो जब हम थके हारे सोते हैं, जब हम जागते हैं, उठते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है। अगर हम जिंदा उठ रहे हैं तो मतलब है कि परमेश्वर हमें संभाल रहा है। हम रात में सोते हैं, कितने सारे लोग हैं जो रात को नींद में सोते तो हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। बहुत सारे लोग इन संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन आप और हम जब प्रार्थना करके सोते हैं, दूसरे दिन जागते हैं, तो क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, यहोवा हमें संभालता है, इसलिए हम जाग करके क्या करते हैं, सुबह को उठ पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका धन्यवाद करो और उसके वचन के अनुसार हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप सोते समय प्रार्थना करने से पहले इस वचन को ज़रूर पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों में, जो शैतान की ओर से आप जो है शैतान कार्य करता है आपके जीवन में, ये सारे वचनों के द्वारा वह आपकी रक्षा करेगा। अगला वचन जो है वह है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और 24 आयत में। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब तू भय ना खाएगा, तू लेटेगा, तब सुख की नींद आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, जब वे सो जाते हैं, लेटते हैं, तो उन्हें सुख की नींद आती है, उनके जीवन में शांति रहती है, किसी प्रकार का भय नहीं होता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। देखिए ज़रा उनके जीवन में वे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं और उनको कितनी सारी टेंशन होती है, कितनी मुसीबतें होती हैं, और जब सोने के समय में अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो उनको दिन भर की थकान की वजह से जो है वे सोना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं, जीवन की प्रॉब्लम है, वे उनको नींद नहीं आने देती और वे तड़पते रहते हैं और पूरी रात उनको नींद नहीं आती, वे आराम से नहीं सो पाते। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा करता है, जो हम परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे जीवन में जो भी परेशानी आए, हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आए, हम भी बहुत सारे दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम बात है कि परमेश्वर का वचन है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा। और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उससे निकालने वाला परमेश्वर है। वह हमें उससे बाहर निकालेगा और कहता है, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। बहुत सारे लोगों को सुख की नींद नहीं आती। कोई पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के पास पैसे नहीं है और किसी के पास इतने पैसे हैं, हज़ारों हज़ारों करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, लेकर बैठे हैं। हर एक ज़िंदगी में उनकी सुख सुविधा है उनके पास में, लेकिन जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं तो उनको नींद ही नहीं आती है, तो वे सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो है वह नींद नहीं ले पाते, उनको नींद ही नहीं आती, वे सो ही नहीं पाते हैं। उनको क्या है, अपने बिजनेस की टेंशन रहती है, इधर उधर चीज़ों की टेंशन रहती है। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह पे भरोसा रखते हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उनको देखिए कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब वे अपने बिस्तर में होते हैं तो वे सुख की नींद को प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप सोने जाते हैं, उससे पहले प्रार्थना करके अपने दिन भर के परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें एक अच्छी नींद आप प्रदान करें। जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको नींद प्रदान करेंगे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आगे चलाए जाएंगे। अगला वचन जो हम पढ़ेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आप अपने बोझ के तले अगर आप दबे हुए हैं, आप परेशानियों में दबे हैं,
तो प्रभु कहते हैं अपने बोझ को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। तो जब कोई व्यक्ति अपने दिन भर की थकान चीज़ों को लेकर के शाम को सोने को जाता है, अगर वह इन सब वचनों को पढ़ के प्रभु के हाथ में समर्पण करता है कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमें अच्छी नींद देंगे, हमारे बोझों को आप उठाएंगे और इस प्रकार से उनके हाथों पे समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आपको एक अच्छी और उत्तम नींद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से अगली आयत जब हम पढ़ते हैं, अगला वचन, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम विश्राम पाओगे। तो जो यहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको क्या कर रहा है, वचन आज आज्ञा दे रहा है, बता रहा है कि जो व्यक्ति जो क्या है इस पर विश्वास करता है उस व्यक्ति के मन में विश्राम मिलता है। शारीरिक रूप से आप मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए मन की शांति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो धनी हैं, दुनियादारी में पैसे समय में भाग रहे हैं, उनके जीवन में शारीरिक सुख सुविधाएं तो होंगी, लेकिन मन की शांति नहीं होती है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में मन की शांति होती है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें और आपको समझना होगा कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें मन में विश्राम हम पाते हैं, और विश्राम केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें देते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले इन वचनों का अध्ययन करें, इन वचनों को पढ़ें और अपने जीवन में इनको ज़रूर लागू करें। तब परमेश्वर की आत्मा आपको एक अच्छी नींद प्रदान करेगी और आपके मन में आप विश्राम पाएंगे। अगली आयत जो हम पढ़ेंगे वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन कल की चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग आज शाम को सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे खाएंगे, कल कैसे पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे कार्य होंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं क्या करना, कल की चिंता मत करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही से कल की चिंता करनी है। आज का दुख ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, आज का दिन ही तुम्हारे लिए बहुत है। आज की चिंता करो, कल की मत करो। परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दो। आप आज की चिंता में लगे रहेंगे, परमेश्वर कल की फिक्र कर लेंगे। आपको कल की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए याद रखिए कि जब भी आप सोने को जाएं, कल सुबह क्या होगा, कल के दिन क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, ये सब फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपको कल के लिए चिंता करने के विषय में आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। कि क्या है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं देख लूँगा, अपने आप का आज तुम ध्यान रखो और इन वचनों को मनन करो। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को आप ज़रूर पढ़ें कि प्रभु कहते हैं आज की चिंता तेरे लिए काफ़ी है, कल की चिंता तू मत कर। अंतिम वचन हम पढ़ेंगे तो 5वां वचन इस प्रकार से है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एकांत में शांति से लेटकर सो पाऊंगा। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें परेशान होने की। हम प्रार्थना करके हमें ये सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हमें खुद को समर्पण करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो हमें नींद में और अच्छी नींद देंगे और सुबह हमें अच्छे से उठाएंगे और सारी चीज़ों का नियंत्रण करेंगे। एकांत में हमें निरंतर वे संभालते हैं और अच्छी नींद को हम पाते हैं। इसलिए दौड़कर परमेश्वर की ओर जाएं और शांति से लेट जाएं। चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख हों, कितनी भी परेशानियां हों, इधर उधर दौड़ना भागना बंद कर दें और सिर्फ परमेश्वर के पास जाएं। दौड़कर परमेश्वर की ओर जाएं और उनसे इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन जो है आप माने तो परमेश्वर जो है आपको एक अच्छी नींद देंगे, क्योंकि दौड़ परमेश्वर पर विश्वास जो करता है वो दौड़ में विजय होता है। इस प्रकार से आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां मुसीबत हों, आप भूल कर परमेश्वर के हाथों में सारी चीज़ों को समर्पण कर दें। प्रभु से प्रार्थना करके सोएंगे, प्रभु आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से दूर कर देंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप अगर इन वचनों को जो लिखे हैं पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर आपको निश्चित ही अच्छी नींद प्रदान करेंगे और आपको संभालेंगे।
तब आप इस प्रार्थना को करके सोएंगे, प्रभु आपकी आत्मा को एक अच्छी नींद प्रदान करेंगे और आपको बढ़िया सा अच्छा जीवन देंगे। तो मेरे प्रियो, ये 5 वचन हैं जो मैंने आपको आज बाइबल से बताए, जो आपको सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना में बोलने चाहिए और इन वचनों को पढ़ना चाहिए। अपने जीवन को समर्पण करें और देखें परमेश्वर आपके जीवन में आपको आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से मजबूत करेंगे और आप परमेश्वर में अधिक बढ़ते जाएंगे। आपको आगे बढ़ाने में ये वचन आपकी मदद करेंगे। आप अपने परिवार में बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे और सारी चीज़ों में बढ़ते जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।